तो ईरान की परमाणु तैयारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने IAEA की टीम को लौटा दिया है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। क्या परमाणु बम बना रहा है, ये सवाल उठ खड़ा होता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की निगरानी रोकी तो सवाल ये कि क्या परमाणु हथियारों की संख्या उसकी तरफ से बढ़ाई जा रही है। यूरेनियम का उत्पादन बढ़ाया तो सवाल उठता है कि क्या गाजा जंग को लेकर कोई नई तैयारी है। अमेरिका नेटो को सख्त संदेश, तो ऐसे में जानकारी ये भी, सवाल ये भी कि क्या गाजा जंग को महायुद्ध में बदलने की साजिश ईरान की है। क्या अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है ईरान, सवाल ये भी उठ खड़ा होता है। तो इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रखें, उससे पहले बता दें इजरायल ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम में भी कई नए फ्रंट खोल दिए। वेस्ट बैंक के जेनिन में इस वक्त बहुत खतरनाक जमीनी जंग चल रही है, लेकिन इसी के साथ यरूशलेम में भी कई जगहों पर IDF भीषण हमले कर रही है। तो सवाल यही है कि आखिर इजरायल लगातार युद्ध के नए मोर्चे क्यों खोल रहा है। क्या नेतन्याहू का प्लान गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर पूरा कब्जा करने का है? वेस्ट बैंक जमीनी जंग का बहुत ही विध्वंसक ग्राउंड बन गया है। यहां हमास और IDF के बीच आमने सामने की जबरदस्त जंग हो रही है। इजरायली सेना अब नए जंग के नए नए मोर्चे खोल रही है। जेनिन के अलावा इस वक्त वेस्ट बैंक के कई इलाकों में भीषण लड़ाई लड़ी जा रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल ने टैंक से प्रहार कर कई गाड़ियों को तबाह कर दिया। इस हमले में हमास के ठिकाने भी जल गए। जेनिन में IDF बुलडोजर लेकर पहुंची तो हमास के लड़ाकों ने बुलडोजर पर बम से हमला किया। इसके बाद दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। जेनिन कैंप के अंदर इजरायली सेना और हमास के बीच कितनी भयानक जमीनी जंग चल रही है, उसकी गवाह ये कि वॉर जेनिन कैंप थर्रा उठा। पश्चिमी जेनिन में इजरायली सेना का काफिला पहुंचा तो हमास ने उस पर बम से जोरदार हमला किया। हमले में इजरायल के सैन्य वाहन जल गए। जेनिन में हमास के ठिकाने के बारे में पता चला तो इजरायली सेना ने उस इमारत को ही धराशायी कर दिया। जेनिन में हमास ने लैंड माइंस बिछा रखे हैं। जमीन में छिपाए गए बारूद को IDF न सिर्फ डिटेक्ट कर रही बल्कि उसे डिफ्यूज भी कर रही है। जेनिन में कई जगहों पर इजरायली सेना और हमास में विध्वंसक झड़प हो रही है। इजरायली सेना पर जेनिन ब्रिगेड भी हमले कर रही है। हमास के लड़ाकों ने पश्चिमी जेनिन में IDF के काफिले पर पहले मोर्टार से हमला किया, फिर जबरदस्त गोलीबारी की। जंग की आग जेनिन होते हुए बेथलेहम और यरूशलेम पहुंच चुकी है। बेथलेहम के पास इजरायली सेना ने हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। इसी तरह यरूशलेम में भी इजरायली सेना ने भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इसी हमले को देखते हुए बेथलेहम के लोगों ने पहली बार क्रिसमस का त्योहार नहीं मनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर इजरायली सेना लगातार हमले के फ्रंट क्यों खोल रही है? क्या इजराइल गाजा युद्ध के बहाने वेस्ट बैंक टारगेट पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने तबाही मचाई है। खबर यहां से सामने आ रही है कि पूरे उत्तरी गाजा में इजरायली झंडे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। इजरायली सेना ने देखिए किस तरीके से हर इमारत पर अपना झंडा लगाया है। वीडियो में हर जगह आपको इजरायली झंडे नजर आएंगे।
और आज का सबसे विध्वंसक वीडियो भी आपके सामने रखने जा रहे हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के ऑपरेशन को लेकर खबर यह है कि ऑपरेशन तेज हो गया है। खान यूनिस में आईडीएफ ने किस तरीके से तबाही मचाई है आप देखिए। इजरायली सेना के हमले में 26 लोगों की मौत भी हो गई। तो जेनिन कैंप में हमास समर्थकों से झड़प की खबर भी हमें मिल रही है। इजरायली सेना के साथ तेज हुई है भिड़ंत। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये खबर जेनिन कैंप से आ रही है। आप देखिए, जहां पर ये बताया जा रहा है कि हमास के जो समर्थक हैं उनसे इजरायली सेना के साथ भिड़ंत हुई है। वेस्ट बैंक के यरूशलेम में भी आतंकी हमले को लेकर खबर सामने आ रही है। यरूशलेम क्रॉसिंग के पास हमला हुआ है। आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में 3 लड़ाकों की मौत हो गई। हमास ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फायरिंग की शुरुआत की थी और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बस के अंदर से ये वीडियो भी बनाया गया।